हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको वो सीवी फॉर्मेट या रेज्यूमे फॉर्मेट दिखाऊंगी जो हम आईआईएम अहमदाबाद में यूज किया करते थे एंड साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिसको यूज करके आपका रेज्यूमे, चाहे फिर वो अभी इस समय कैसा भी दिखाई देता हो, वो बेटर दिखने लगेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको वो रेज्यूमे फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये रेज्यूमे फॉर्मेट आप फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो इसमें 4-5 बॉक्सेस बने हुए हैं जिन्हें हम आईआईएम्स में बकेट्स कहा करते थे। सबसे टॉप मोस्ट बकेट होती है एकेडमिक्स की, उसके बाद आते हैं को करिकुलर पॉइंट्स, देन वर्क एक्सपीरियंस, देन पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनली एक्स्ट्रा करिकुलर्स। मैं आपके स्क्रीन पे एक लिस्ट शो कर रही हूँ जो ये बताती है कि कौन से तरह के पॉइंट्स कौन सी तरह की बकेट्स में आते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी सारी अचीवमेंट्स को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लो एंड उसके बाद इन 4-5 बकेट्स में उन्हें डिवाइड कर दो। अब मैं जानती हूँ यहाँ पर क्या कंसर्न आएगा कि हमारे पास तो इतने पॉइंट्स ही नहीं है। उसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपके सीवी में कोई भी पॉइंट्स नहीं है तो भी आप एक रेज्यूमे बना सकते हो। आप वो वीडियो को जरूर चेक करना। एक अच्छा सीवी हमेशा एक बैलेंस सीवी होता है, जिसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि को करिकुलर इतना सा है और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारे पॉइंट्स भरे हुए हैं। एक बैलेंस सीवी में हर बकेट में इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो जब आप इतना काम कर लोगे उसके बाद आपका बेस रेडी हो जाएगा। अब आपके पास एक बैलेंस सीवी होगा। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि आपके उन पॉइंट्स को हमने और बेटर कैसे फ्रेम करना है सच दैट वो प्रोफेशनल दिखें। इसे बोलते हैं सीवी फ्रेमिंग। इसमें नंबर 1 टिप को कहते हैं टॉप लोडिंग एंड फ्रंट लोडिंग। टॉप लोडिंग का मतलब होता है कि आपके सबसे अच्छे पॉइंट्स सबसे ऊपर आने चाहिए। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अगर 2020 में मेरी कोई अचीवमेंट है और फिर 2018 में भी कोई अचीवमेंट है तो मैं 2020 वाली अचीवमेंट को ऊपर लिख देती हूँ। लेकिन आईआईएम्स में हमें यह सिखाया जाता था कि क्योंकि कोई भी पर्सन सीवी को टॉप टू बॉटम पढ़ता है, आपके सबसे अच्छे पॉइंट्स ऊपर आने चाहिए इवन व्हेन वो पॉइंट्स पुराने हैं। सिमिलरली फ्रंट लोडिंग का ये मतलब है कि आपके रेज्यूमे के हर पॉइंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो सबसे शुरू में होना चाहिए, फ्रंट पे होना चाहिए। इसका कारण भी यही है कि कोई भी पर्सन लेफ्ट टू राइट रीड करता है। एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपके सामने एक बहुत सिंपल सीवी पॉइंट लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि मैंने आईआईएम बैंगलोर का एक कोर्स परस्यू किया है। लेकिन अगर इसी पॉइंट को मुझे फ्रंट लोड करके शो करना हो तो मैं उसे इस तरह से फ्रेम करूंगी ताकि जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो आगे की तरफ आए। ये चेक करने के लिए कि क्या आपका सीवी टॉप लोडेड और फ्रंट लोडेड है, मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जो हमें आईआईएम्स में सिखाई गई थी। आप अपने सीवी को यूज करो, उसे पहले वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली फोल्ड करो। अब आपके सीवी का जो टॉप लेफ्ट वाला पार्ट है उसे चेक करो। आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे ज्यादा आई कैचिंग पॉइंट्स यहां पर होने चाहिए क्योंकि किसी भी रिक्रूटर की नजर सबसे ज्यादा इस पोर्शन पे जाती है। लेट मी गिव अ शाउट आउट टू आवर टुडे स्पॉन्सर विच इज कॉलेज विद्या, जो कि आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं अगर आप एमबीए करने जा रहे हो। आपको पता है कि कितनी सारी ऑनलाइन और डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है ये आप कैसे चूज करते हो? वेल, कॉलेज विद्या इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 50+ अप्रूव्ड ऑनलाइन और डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करने में हेल्प करता है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बताने के लिए इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है कॉल्ड सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी। इसमें आपकी प्रोफाइल, आप कितनी फी पे करना चाहते हो, किस तरह का कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आपको एक रैंकिंग दिखाएगा ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो आपके लिए सही रहेंगी। प्लस हर पर्सन को इंडिविजुअली एक काउंसलर भी अलॉट होगा जिनसे आप बात कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। साथ ही साथ कॉलेज विद्या आपको पोस्ट डिग्री सपोर्ट भी ऑफर करता है और फेक यूनिवर्सिटी से भी बचाता है यूजिंग इट्स प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी फीचर। अलोंग विद दैट ये आपको ईएमआई ऑप्शन भी देता है जिससे आप पर मंथ 5,999 में एमबीए कर सकते हो। तो आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक चेक कर सकते हो टू फाइंड आउट द राइट ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन पार्टनर फॉर यू। दूसरा टिप है पावर वर्ब्स का। आप कभी भी चेक करना कि आपका जो रेज्यूमे होता है उसमें हर पॉइंट जनरली एक वर्ब से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए लेड अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स या गॉट अ स्कॉलरशिप ऑफ 10,000। इन वर्ब्स को अगर आप रिप्लेस कर देते हो विद सम पावर वर्ब्स, यानी कि वो वर्ब्स जो अच्छे दिखाई देते हैं, तो आपका पॉइंट और ज्यादा एम्फेसाइज होता है। एग्जाम्पल के लिए
led a team of 5 members की जगह spearheaded a team of 5 members. Similarly, got a scholarship of 10,000 की बजाय felicitated with a scholarship of 10,000. तो अब मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ लिस्ट ऑफ पावर वर्ब्स शेयर कर रही हूँ जिनको आप यूज कर सकते हो अपने CV पॉइंट्स को बेटर फ्रेम करने के लिए. तीसरा टिप है नंबर्स एंड नेम्स. ऐसा हमें सिखाया जाता था कि कोई भी रेज्यूमे को एक रिक्रूटर मैक्सिमम 6 सेकंड के लिए देखता है. उन 6 सेकंड में किसी भी रिक्रूटर की अटेंशन सबसे ज्यादा आपके सीवी के नंबर्स और नेम्स पे जाती है. नंबर्स का मतलब तो आप समझते ही हो कि जैसे मान लो मेरा रैंक 251 है या फिर कि मुझे 10,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिली, तो ये दोनों नंबर्स हैं. नेम्स का मतलब होता है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो काफी पॉपुलर है. जैसे अगर मैंने IIM बैंगलोर का कोई कोर्स किया, गूगल का कोई कोर्स किया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई इंटर्नशिप की, तो ये पॉपुलर नेम्स हैं. तो चाहे फिर वो नंबर्स हो या नेम्स हो, किसी भी रिक्रूटर की नजर सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स पे जाएगी. तो हमें इन्हें और एम्फेसाइज करना है. वो कैसे किया जाता है? पहला तरीका है कि आप इन पॉइंट्स को बोल्ड में लिखो, यानी कि रेज्यूमे में इस तरह से पॉइंट लिखने की बजाय इस तरह से लिखो. दूसरा तरीका यह है कि नंबर्स को और ज्यादा हैवी बनाओ. फॉर एग्जाम्पल, ये कहना कि मेरा रैंक 251 है मुझे कुछ नहीं बताता, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा रैंक 251 था आउट ऑफ 2 लाख स्टूडेंट्स, तो वो एम्फेसाइज करता है ऑन माई अचीवमेंट. पॉइंट नंबर 4 इज वाइट स्पेसेस. दिस इज द नंबर 1 रीजन कि IIMs में ये वाला रेज्यूमे फॉर्मेट यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आपने कोई भी और तरह का रेज्यूमे फॉर्मेट देखा हो तो उसमें बहुत ज्यादा वाइट स्पेस होती है, खाली जगह होती है. उससे किसी भी रिक्रूटर को ऐसा इंप्रेशन जाता है कि शायद आपके पास उतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है. तो जब आप इस रेज्यूमे फॉर्मेट में अपने पॉइंट्स को भर रहे होगे, तब आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपकी वाइट स्पेसेस मिनिमाइज हो. वो कैसे होती हैं? जब आप ये रूल फॉलो करते हो कि आपकी एक लाइन में एक ही पॉइंट आता है. एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने ये पॉइंट मेंशन कर रही हूं जो एक लाइन में एक पूरा कंप्लीट पॉइंट है. अगर इसी को ही मुझे शॉर्ट करके लिखना हो तो मैं उसे इस तरह से भी लिख सकती थी, या फिर कि अगर और लेंदी बनाना होता तो 2 लाइंस में इस तरह से भी लिख सकती थी. बट ऐसे लिखने के कारण वाइट स्पेस बढ़ जाती है. दैट इज वाई आप मेक श्योर करो कि आपके हर रेज्यूमे पॉइंट के बाद सिर्फ एक फिंगर टिप का गैप हो, उससे ज्यादा नहीं. टिप नंबर 5 इज इम्पैक्ट नॉट फैक्ट. इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सी अचीवमेंट्स गेन की होंगी. हो सकता है आप किसी क्लब एंड सोसाइटी का मेंबर हो सकता है आपने एक सोशल मीडिया इंटर्नशिप की हो, लेकिन मुझे आपकी फैक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने कौन सी इंटर्नशिप की और कहाँ की. एज अ रिक्रूटर मुझे इंटरेस्ट है आपके काम के इम्पैक्ट में. तो आपने क्या स्किल्स सीखे, कौन से सॉफ्टवेयर्स पे काम किया, कितना इम्पैक्ट जनरेट किया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. अगर आपने क्लब और कमेटी में काम किया तो कितने लोगों की टीम आपने हैंडल की, कितने लैक्स का बजट आपने हैंडल किया. अगर आपने एक सोशल मीडिया इंटर्नशिप की तो आपके कारण कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, कितने लाइक्स बढ़े, कितने न्यू यूजर्स आपने ऑनबोर्ड किए. सो अपने किसी भी काम का फैक्ट मत बताओ, इम्पैक्ट बताओ. सो बस ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप अपने CV को प्रोफेशनल लुकिंग और बेटर बना सकते हो. डू गिव मी अ फीडबैक कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. इसके अलावा अगर आप कुछ फ्री कोर्सेज करना चाह रहे हो टू बूस्ट योर CV, देन डू चेक आउट दिस वीडियो. आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज.